हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जी अल्फ़ाबेट के मोस्ट रिपीटेटिव प्रीवियस ईयर में जितने भी एसएससी में पूछे हुए वर्ड हैं उनको। ए से लेके एफ तक की क्लासेस आ गई है। अगर आपने मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। आज की क्लास को पूरा देखना इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अल्फ़ाबेट के जितने भी प्रीवियस ईयर में मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, वो कैब है उसको। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो कौन सा है? वो है गाइल। कभी भी गाइल वर्ड आए इसका मतलब होता है कनिंग से, या फिर जिसको बोलते हैं ना कि जो धोखा दे, उससे हम कहते हैं। जो बुरा हो, कनिंग हो, क्राफ्टी हो, धूर्त हो, धोखेबाज हो, उसको हम क्या कहते हैं? गाइल कहते हैं। और इसका अपोजिट आपसे पूछ ले तो क्या कहोगे? जो भोला भाला सीधा साधा हो, जिसको इनोसेंट कहेंगे। तो याद रखना, गाइल वर्ड कभी भी आए इसको हम क्या कहते हैं? कनिंग कहते हैं, या तो क्राफ्टी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? धूर्त कहते हैं, चालाक कहते हैं, इन द सेंस किसी को ठगने में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्रज। ग्रज कभी भी आए इसका मतलब होता है एवर्जन या हेटर्ड से। जब आप किसी से नफरत करते हैं, उसको नापसंद करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रज कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? आप यूजली कहते हो डिसलाइक करना किसी को भी, या तो किसी से भी हेट करना, या तो जिसको एवर्जन कहते हैं। अगर आपको इसका उल्टा पूछ ले तो आपको मतलब पता होगा तो आप फटाक से कह दोगे। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या उसकी केयर करते हैं, उसको पसंद करते हैं, लाइक, लव, केयर, ये सारे आप किस में एज एंटोनिम लिख सकते हो? ग्रज का। तो डिसलाइक, हेट यानी जिसको आप नफरत कहते हैं या तो नापसंद करना कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्रिसली। ग्रिसली वर्ड कभी भी आए इसका मतलब होता है जो चीज़ें काफ़ी फियरफुल हो, हॉरिड हो, डरावनी सी हो, भयंकर सी हो। जैसे आप कोई हॉरर मूवी देखते हो तो उसमें आपको डर लगता है, तो जो चीज़ें घासली हो तो उसको आप ग्रिसली हो उसको घासली भी आप कह सकते हो, हॉरिड भी कह सकते हो, हॉरिबल भी कह सकते हो, फ्राइटफुल भी कह सकते हो। इतने सारे वर्ड से कह सकते हो, मतलब तो वही है भयंकर, डरावना। तो इसको आप क्या कहोगे? हॉरिड या तो फ्राइटफुल, जिसको हम क्या कहते हैं? भयंकर कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेशियस। ग्रेशियस होना क्या कहलाता है? ग्रेशियस मतलब होता है जिसको हम कहते हैं बहुत पोलाइट, बहुत ही ज़्यादा विनम्र टाइप का हो, दयालु हो, अच्छा एक स्वभाव हो, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेशियस कहते हैं। कभी भी ग्रेशियस है इसका मतलब क्या होता है? किसी का भी पोलाइट नेचर, या सिविल कहते हैं जिसको, या तो बहुत ही काइंड बोल सकते हैं, बहुत विनम्र, दयालु, अच्छे स्वभाव का ग्रेशियस कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? विनम्र, या तो जो बहुत ही ज़्यादा दयालु टाइप का हो। नेक्स्ट है गॉर्जियस। आना आपने बहुत ज़्यादा बोला होगा, गॉर्जियस सुना भी होगा, गॉर्जियस बोला भी होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जो बहुत भव्य हो, शानदार हो, सुंदर हो, अच्छा हो, गॉर्जियस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो स्प्लेंडिड, इसको बोल सकते हो, या तो सुपर्ब बोलते हो। सुपर्ब बोलते हो ना आप, तो जैसे कि उसकी स्पेलिंग क्या होती है? SUPERB। तो याद रखना, सुपर्ब हो या तो गॉर्जियस हो, जो बहुत सुंदर, भव्य, शानदार हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। स्प्लेंडिड है, या तो आप बोल सकते हो मैग्निफिसेंट बोल सकते हो इसके लिए, यानी जो चीज़ें भव्य, शानदार, बहुत ही बढ़िया हो उसको बोलते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है ग्लट। कभी भी ग्लट आए इसका मतलब अतिरिक्त, अधिक या अत्याधिक होता है। इतने सारे हिंदी वर्ड्स मैंने बोले, जिसका मतलब आप समझो जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो, एडिशनल हो, बहुत ज़्यादा फिल्ड अप हो, या तो जिसको सरप्लस कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ग्लट वर्ड आए इसका मतलब सरप्लस होता है, या तो सबसे ईजी आप समझ सकते हो कोई भी चीज़ जब एक्सेसिव हो, बहुत ज़्यादा हो, अत्यधिक हो, वो होता है, या जो चीज़ें पूरी तरीके से फिल्ड हो। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त या अधिक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लूम वर्ड। अगर आप ग्लट का अपोजिट लिखोगे तो क्या लिखोगे? किसी चीज़ की शॉर्टेज, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, अभाव, कमी। ठीक है, तो ग्लट का मतलब ज़्यादा और इसका अपोजिट जो चीज़ में कमी हो। नेक्स्ट क्या है? ग्लूम वर्ड है। ग्लूम मतलब अंधकार होता है, या उदासी होती है, निराशा होता है। ग्लूम वर्ड का मतलब डार्कनेस होता है। ठीक है, यानी अंधकार जिसको बोलते हैं। ग्लूम मतलब डार्कनेस, या जहाँ पर लाइट ना हो या जहाँ पर अंधकार हो, उसको हम ग्लूम कहते हैं। कभी भी ग्लूम आए इसका मतलब, तो डिप्रेशन भी बोलते हैं, यानी अंधकार या उदासी, नीरस, ये भी बोलते हैं। नेक्स्ट है गॉच। गॉच वर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें ऑकवर्ड सी हो, जो चीज़ें भद्दी सी हो, ठीक है, इन एलिगेंट हो, वो गॉच कहलाती है। कभी भी आए इसका मतलब क्या होता है? इन एलिगेंट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन एलिगेंट या तो ऑकवर्ड बोलते हैं, जिसको हम
भद्दा सा बोलते हैं, गंदा सा बोलते हैं। नेक्स्ट है जिमिक। जिमिक वर्ड कभी भी आए आप याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रिक। जैसे होता है ना कि कोई आपके साथ ट्रिक कर दे या कोई आपके साथ युक्ति लगा दे, चाल चल दे, होता है ना तिकड़मबाजी कर दे, जिसको हम कॉन्ट्रीवेंस भी बोलते हैं, ट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिमिक वर्ड इंपॉर्टेंट है और जिसका मतलब है ट्रिक या तो कॉन्ट्रीवेंस, जिसको हम बोलते हैं युक्ति या तो चाल। नेक्स्ट है आपका गिस्ट। गिस्ट वर्ड का मतलब सारांश होता है या समरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि आपने एग्जाम दिया होगा ना, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन बोल देते थे और लिखते थे कि इसका आप ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करो, इसकी समरी बताओ या इसका सारांश बताओ। तो वही है किसी भी बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ की, बुक की, कहानी की, किसी भी चीज़ का निचोड़ या निष्कर्ष। तो गिस्ट का मतलब क्या होता है? समरी। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है एसेंस भी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? निष्कर्ष कहते हैं या तो जिसको आप सारांश कहते हैं। क्या कहते हैं? सारांश। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रफ। कभी भी ग्रफ आए इसका मतलब रफ होता है। रफ मतलब जो चीज़ें इवन ना हो, कर्कश सी हो या तो हार्श सी हो। ठीक है, जैसे होता है ना कि किसी की कर्कश आवाज़ होती है, हार्श साउंड बोलते हैं, या तो रूखी सी हो, रफ हो, उसको हम ग्रफ कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? रफ कहते हैं या तो हार्श कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्कश, या जिसको हम रूखा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रैंडियर। इस वर्ड का मतलब मैग्निफिसेंट या स्प्लेंडिड होता है, जिसका मतलब शानदार होता है और भव्य होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सुपर, अभी पढ़ा था, ये सारे वर्ड्स पढ़े थे तो इनके सेम मतलब होते हैं। ठीक है, तो कभी ये ग्रैंडियर वर्ड आए इसका मतलब होता है मैग्निफिसेंट, या तो ग्लोरियस बोल सकते हो, ग्लोरी बोल सकते हो, जिसको हम शानदार कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रीवियस। ग्रीवियस इस वर्ड का मतलब शिकायत, कष्ट, दिक्कत होता है। जैसे आपने सुना होगा, लिखा, देखा होगा और पढ़ा भी होगा, कहीं कहीं बोर्ड पर या किसी ऑफिस में लिखा होता है ना, फॉर एनी ग्रीवियंस कॉल इस नंबर पर करो। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब कष्ट, शिकायत, दिक्कत है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीवियस को पेन कहते हैं या तो डिस्ट्रेस कहते हैं या तो कोई भी समस्या कहते हैं या तो कंप्लेन कहते हैं, जिसको हम दिक्कत, शिकायत, कष्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई करना, किसी को खुश करना, किसी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, उसको संतुष्ट करना, ग्रेटिफाई कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लीज़। अब इस प्लीज़ वर्ड का मतलब ये मत समझना कृपया करके, प्लीज़ मतलब किसी को खुश करना, मनाना होता है। तो याद रखना, इस प्लीज़ को हम ग्रेटिफाई भी कहते हैं। प्लीज़ मतलब किसी को खुश करना, किसी को पैम्पर करना, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मतलब किसी को भी मनाना, या तो आप कह सकते हो संतुष्ट करना, खुश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? गेप। गेप वर्ड का मतलब दरार होता है, जिसको क्रैक, स्प्लिट या ऐसे बोलते हैं। जैसे होता है ना, कहीं पर आपने देखा छेद है, गैप है, उसको दरार है, उसी को हम गेप कहते हैं, जिसको हम क्रैक कहते हैं या तो स्प्लिट कहते हैं या जिसको हम दरार कहते हैं या तो आप जिसको छेद कह सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लेयर। ग्लेयर मतलब चमकना। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा, जैसे टिमटिमाना, चमकना, डेजलिंग जिसको बोलते हैं, स्पार्कलिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको हम ग्लेयर भी बोलते हैं, जिसको हम डेजल करना कहते हैं या तो स्पार्कल बोलते हैं या तो शाइनिंग बोल सकते हो। ठीक है, चमकना या चमचमाना जिसको बोलते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है जर्मेन। कभी जर्मेन आए इसका मतलब होता है जो चीज़ें एप्लीकेबल हो या तो रेलिवेंट हो या सुटेबल हो, जिसको हम कहते हैं ना कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल ही उचित है, उपयुक्त है। ठीक है, तो अगर कभी जर्मेन वर्ड आए इसका मतलब एप्लीकेबल है या तो बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं रेलिवेंट है, जो चीज़ें उपयुक्त हो उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घासली। घासली वर्ड का मतलब भयंकर होता है, हॉरिबल होता है, डरावना, ड्रेडफुल होता है, ऑफुल होता है, फियरफुल होता है, फ्राइडफुल होता है। बहुत सारे तरीके से कह सकते हो, जो याद हो सिनोनिम में लिख देना घासली के लिए, जिसको हम बोलते हैं हॉरिबल या तो फ्राइडफुल, जिसको हम बोलते हैं भयंकर। नेक्स्ट है जेनियल। जेनियल मतलब प्लीजिंग बोलते हैं, विनम्र स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का। जेनियल बोलते हैं काइंडनेस को, बीनवोलेंट को, मतलब जो स्वभाव से बहुत ही विनम्र हो, दयालु हो, उसको बोलते हैं। तो जेनियल कभी भी आए तो आप बोल सकते हो फ्रेंडली भी, एमिएबल भी, जो आपको मिलनसार लगे,
विनम्र लगे, अच्छा लगे। नेक्स्ट है ग्रीट करना। ग्रीट करना किसी का मतलब बोलते हैं ना रिस्पेक्ट देना, उसको वेलकम करना, उसको सैल्यूट करना, आदर देना, ग्रीट करना कहलाता है। ठीक है, तो सबसे इसको क्या बोलते हैं, वेलकम कहते हैं या तो सैल्यूट करना कहते हैं। किसी का भी आदर देना, किसी को भी आदर देना, उसका वेलकम करना, उसका सम्मान करना। ग्रम्बल, ग्रम्बल इंपॉर्टेंट वर्ड जिसको हम बोलते हैं मरमर। जैसे आपने मरमर सुना होगा, कुछ बुदबुदाना, कराहना, कुछ धीरे से बुदबुदाना, क्या कहलाता है, ग्रम्बल कहलाता है। जिसको हम मरमर करना कहते हैं या तो मौन भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं बुदबुदाना या मटर करना भी बोलते हैं, धीरे धीरे बोलना। नेक्स्ट है आपका ग्लम। ग्लम मतलब दुख, उदासी, चिंता, परेशानी ग्लम कहलाती है। जिसको हम क्या कहते हैं, सैडनेस बोलते हैं, ग्लूमीनेस बोलते हैं, उदासी बोलते हैं, जिसको हम उदासी या तो दुख कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। जितने भी मोस्ट रिपीटेटिव जी अल्फ़ाबेट के जो वर्ड्स थे आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको थोड़ी भी क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये सीरीज़ जो A to Z की चली है, जितने आपने अल्फ़ाबेट अगर मिस कर दिए हैं A से लेकर आपका F तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना, क्लास को कंप्लीट कर लेना। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।